हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एकदम से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं जेमिनी, आपके लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। जेमिनी, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। जेमिनी, वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर। पहली बात ये है कि जेमिनी, इस हफ्ते में आप एक क्रिएटर की तरह हैं। क्रिएटर की तरह मतलब जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा, जो बोलोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। जो रियलिटी आप अपनी कन्वर्ट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, उसके बारे में अगर आप जितनी बातें करोगे, जितना उस चीज़ के बारे में सोचोगे, उतना ही वो आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, आपकी वाणी बहुत कमाल कर सकती है। लोगों को आपसे कहते हैं ना, आपको सुनना, आपका कोई अगर आप कुछ परफॉर्म करते हो, अगर आप कुछ स्पीच देते हो, मतलब आपको सुनना बहुत पसंद आएगा लोगों को। ठीक है, मजिशियन एंड द मिरर ये भी बताता है कि आप एक तरह से ना इस वीक में हो सकता है कुछ अफर्मेशंस ट्राई कर रहे हैं, या आपको अफर्मेशंस ट्राई करनी चाहिए। अपने आप को मिरर में देखकर बोलना शुरू करो, आई एम द बेस्ट, आई एम द सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम लवेबल, आई एम लव्ड, आई एम हैप्पी। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहेंगी, काम आएंगी। इस हफ्ते के लिए आपकी ये रेमेडी है, ये ज़रूर करना। ठीक है, दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो रिसोर्सेज आपके लिए होने चाहिए अवेलेबल, किसी भी काम को सिद्ध करने के लिए, किसी भी चैलेंज को जीतने के लिए, या किसी भी तरीके की कहते हैं ना वो विक्ट्री पाने के लिए। तो ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन आपका बहुत कमाल का रहने वाला है, ये ऊर्जा बता दूं मैं आपको, और बहुत ही बैलेंस एनर्जी में हो आप। लेट्स चेक मोर। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आ रही हैं। यूनिवर्स भी आपकी तरफ कहते हैं ना हर तरह से काम कर रहे हैं। तो क्रिएट समथिंग, बोलना शुरू करो यूनिवर्स को अपनी तरफ से कुछ। ओके, और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में मिथुन राशि। आने वाला हफ्ता वी हैव द होप। देखो, मैं बोल ही रही हूँ अच्छा बोलो, और यहाँ पर यूनिवर्स ने फिर से बोल दिया है होपफुल रहो। ठीक है, एंड यू कैन क्रिएट। देखो, ये भी क्रिएटिविटी ही है। आप ही का जो सोचा हुआ है ना वही होगा, आप ही जो बोलोगे वही होगा। तो इफ यू वांट टू क्रिएट रेनबो, देन क्रिएट इट। इफ यू वांट टू क्रिएट मेस, तो क्रिएट। इफ यू जो आप चाह रहे हो, आप क्या चाहते हो, सन और रेनबो चाह रहे हो अपनी लाइफ में, या ऐसी मेस चाह रहे हो, कुछ भी, तो आपको देखना है आपका कहाँ ज़्यादा ध्यान जा रहा है। यहाँ ध्यान जा रहा है, यहाँ ध्यान जा रहा है, यहाँ ध्यान रखो अपना। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ ध्यान रखो। डल कलर नहीं पहनने इस वीक में, ब्राइट कलर पहनो। कलर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। कलर जो है ना, कलर थेरेपी भी होती है जिसमें जो है ना हीलिंग होती है। ठीक है, कलर्स करना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी तरीके की क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप इस हफ्ते में जो है ना एनरोल हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए आपकी कोई होप विश डिज़ायर फुलफिल हो सकती है। ओके, ये भी एनर्जी नज़र आ रही है। रेनबो कार्ड से मुझे कहीं ना कहीं हैप्पी टाइम नज़र आ रहा है फैमिली के साथ। हम जब देखते हैं 10 ऑफ कप्स में ऐसे वो रेनबो बना होता है, तो फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि। और रोमांटिक, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो इस हफ्ते में किसी पर्सन के साथ एक पहली बात तो कुछ नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। अगर आप एक मैरिजेबल एज में हैं तो हो सकता है रिश्ता भी फिक्स हो जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, तो सिनारियोज में थोड़ा बैलेंस आ जाए, चीज़ें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, सिनारियोज थोड़े ठीक हो जाएं, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री आ जाए। ठीक है, अगर आप बिजनेस में हैं तो यहाँ पर कंपेटेबल पार्टनरशिप होती हुई नजर आ रही है। बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ नजर आ रहा है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा नहीं है, बिजनेस वगैरह नहीं है, तो मुझे जॉब लग रही है, आपकी जॉब लग सकती है। एंड अगर आप ये सोचते हो कि मेरे लिए कंपेटेबल ही कोई पार्टनरशिप आए, कंपेटेबल ही जॉब आए, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। और अगर आपको लगता है कि मैम ओपोनेंट्स का क्या, मैम एनिमीज़ का क्या, तो एनिमीज़ भी इस हफ्ते जो है ना ज़्यादा अवेयर रहेंगे आपको लेकर, तो थोड़ा फोकस में रह सकते हो आप उनके, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाइफ में लग्जरी ब्यूटी इन करने के लिए आप पूरी जो है ना, होता ना कि मैं क्लोथिंग पर खर्च कर रहा हूँ, मैं शूज़ बाय कर रहा हूँ, मैं जो है ना अपनी लाइफ में वीनस को एक्टिव कर रहा हूँ, तो ये वो ऊर्जा नज़र आ रही है। कंफर्ट, लग्जरी आप एक्टिव कर रहे हो। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है इस हफ्ते में जेमिनी। वी हैव द मून एनर्जी। मून एनर्जी से नजर आता है कि पर्सन साइलेंस हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो पर्सन अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। 10 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन बहुत हद तक जो है ना बहुत सारी बातें अपने ही अंदर रख रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें जो है ना
बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते चली जा रही है, तो उनको कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। इस हफ्ते में इस इंसान का कोई एक्शन है आपकी तरफ, पेज ऑफ पेंटिकल, हाँ कांटेक्ट आ सकता है, बातचीत हो सकती है, सनारियोज में थोड़ी सी हीलिंग देखने को मिल सकती है। ये इंसान की आप आदत हो, अटैचमेंट है इस इंसान को आपसे, ठीक है। सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता, मिथुन राशि सिंगल्स, वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से हीलिंग आती हुई नजर आ रही है। जो लोग चाह रहे हैं लाइफ में कोई आए तो उनकी लाइफ में कोई आ सकता है, जो लोग नहीं चाह रहे हैं कोई ना आए तो थोड़ा डिस्टेंस लेकर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा भी है कि आप पुराने किसी वूंड को हील करके और किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दे सकते हैं, ठीक है। लेट्स चेक द करियर पार्ट। मिथुन राशि करियर कैसा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। मिथुन राशि करियर रिगार्डिंग सिनेरियोज कैसे हैं आपके लिए। मिथुन राशि आने वाला हफ्ता करियर कैसा है आपके लिए। अगर अभी तक आप सिंगल हो तो थोड़ा सा आप हील करोगे अपने आप को कि नहीं ठीक है लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। 4 ऑफ कप्स, समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यूनिवर्स से कुछ बहुत पहले मांगा था वो आ सकता है। आप ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखने के चक्कर में, फन एनर्जी में, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेट करने में, फन करने में, इधर उधर थोड़ा ध्यान होने के चक्कर में ये ना हो कि आपकी कोई अपॉर्चुनिटी निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा बोरिंग भी फील हो सकता है अपने काम से, रूटीन से, ऐसा भी एनर्जी है। देन वी हैव द मून एनर्जी। मून एनर्जी कहती है कि आप क्रिएटिव हो सकते हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। मून एनर्जी से बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउट मत करना, फियर्स में मत जाना, ठीक है। मून यहाँ पर भी कहता है ट्रैवल हो सकता है। मून यहाँ पर भी कहता है चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं, तो उसमें डरना नहीं है कि अरे ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार जो है चीज़ें थोड़ी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, तो मैंने कहा था ना यहाँ मत ध्यान देना, यहाँ देना, तो पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना। आप आगे बढ़ना, पीछे जो भी हुआ उस चीज़ को छोड़ो और आगे बढ़ो। 3 ऑफ वॉन्ड से फॉरवर्ड मूव करो, अपने आप को आगे की तरफ लेकर जाओ कि मुझे लाइफ में ये करना है, ये करना है। पीछे जो हुआ उसको, मतलब मान लो यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी चली गई तो होता ना कि अरे यार वो अपॉर्चुनिटी चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं चाहिए था, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, आप ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा यहाँ पर ये भी है कि 3 ऑफ वॉन्ड से कुछ ना कुछ एक्सपेंशन ग्रोथ के लिए आप सोचते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द कार्ड फॉर 10 ऑफ कप्स। देखो मैंने अभी जस्ट इसी चीज़ का आपको एग्जांपल दिया था, द रेनबो एंड द रेनबो, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए करियर रिगार्डिंग हो रहा है, जिसमें आप भी खुश हैं, फैमिली भी खुश है। कुछ लोग ऐसा है जो हो सकता है ऑफ लेके बैठे हुए हैं, भाई घर बैठे हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 10 ऑफ कप से मतलब 10 जो है वो एंडिंग भी है और बिगनिंग भी है ना। तो कुछ ये टाइम खत्म हो रहा है और ये टाइम शुरू हो रहा है। कुछ लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि मतलब होता है ना कि लाइफ में सब कुछ होना, करियर रिगार्डिंग सब कुछ अच्छा होना, ऐसा ऐसा एनर्जी है यहाँ पर। कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिलना है, अप्रिसिएशन मिलना, फैमिली, जैसे होता है ना कि हम दूर काम कर रहे हैं, हमारा हमारा घर कहीं है, हम हमारी जॉब कहीं है, फिर अब आपको ऐसा हो सकता है कि आपको सेम सिटी में ही जॉब मिल जाए, वहीं से आपको कोई ऑफर आ जाए, वहीं पर आप जो है ना अपनी जॉब कर रहे हो, वहीं फैमिली के साथ आप रह भी पा रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 10 ऑफ कप से करियर रिगार्डिंग भी कोई ना कोई हैप्पीनेस मिल सकती है, करियर में भी गेट टुगेदर हो सकता है, या किसी तरीके का आपको होता ना कि कुछ अच्छी आपको न्यूज़ मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी खत्म होती हुई नजर आ रही है, ओके, ये हो जाए यहाँ पर। होता ना कि यार मैं यहाँ पर परमानेंट हूँ या टेम्परेरी हूँ, अच्छा मुझे परमानेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सब चीज़ें इनसिक्योरिटीज खत्म हो रही हैं, ओके। आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस कैसे हैं जेमिनाई। फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव द एम्परर कार्ड। फाइनेंसेस रिगार्डिंग आप स्टेबल हैं, सिक्योर हैं। फाइनेंसेस रिगार्डिंग आपके लिए स्थितियाँ अच्छी बनी हुई हैं। फाइनेंसेस रिगार्डिंग ऐसा ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा सा होता है ना कि कई बार हमें जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, हमें सबको पूछना है, तो थोड़ा खुद के ऊपर प्रेशर ले सकते हो। पर ये नहीं है कि उसमें मतलब कोई कमी है, खामी है, ऐसा कुछ नहीं है। पर थोड़ा होता है ना कि कई बार एक्सपेंडिचर थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा सा लगता है अरे यार इतना सोचा था इतना हो गया, वो हो सकता है। तो मैं ये बोलूँगी कि जितना हो सके अपने आप को सिक्योर फील कराना। जितना आप सिक्योर फील कराओगे, जितना आप मोटिवेटेड रहोगे, जितना आप अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे, उतने ही ज़्यादा अच्छे फाइनेंसेस होंगे आपके लिए, ठीक है। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, मान लो ये भी ट्रैवल की एनर्जी है, ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ स्पेंड होगा, आप स्पेंड होगा तो लगता है ना कि अरे यार इतना बजट बनाया था, इतने इतना खर्च हो गया, तो वो थोड़ी सी हो सकती है आपको स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा, चैरिट कार्ड से यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि कोई व्हीकल परचेज कर सकता है, या कोई प्रॉपर्टी लैंड परचेज कर सकता है, या उस प्रॉपर्टी लैंड पर, व्हीकल पर, या घर पर किसी तरीके का खर्चा आप करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर हेल्थ, नहीं स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ कैसी है आने वाले हफ्ते में जेमिनी स्टूडेंट्स। आने वाला हफ्ता जेमिनी स्टूडेंट्स, आप बहुत कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हो, आपको लग रहा है मैंने इतनी तैयारी कर ली, मैंने इतना ये करा वो करा, आउटकम तो कुछ नजर नहीं आ रहा।
तो थोड़ा सा आपको लग सकता है यार चीज़ें पॉज हो गई हैं, डिले हो रही हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप ऑफ पर हो, मतलब मान लो छुट्टियां चल रही हैं, जून है, नहीं जून नहीं है, इस हफ्ते में तो जून नहीं है, बट हाँ पर अ, हाँ जून की डेट आएगी, मतलब ये मान के चलो कि अगर आपका छुट्टियां चल रही हैं तो हो सकता है आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हो, या आप कुछ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो कि अच्छा इस कोर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सीख लेते हैं, इस हॉबी में इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ लोग किसी रिजल्ट का, किसी आउटकम का वेट कर रहे हो, पर आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड ज़रूर हो, कहीं ज़रूर हो इन्वेस्टेड। आने वाला हफ्ता कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह है तो मुझे बहुत ही स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ चलते हुए नजर आ रहे हो, ओके। हेल्थ कैसी है जेमिनाई? हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, हेल्थ अच्छी है, हेल्थ में आप अपना भी टेक केयर कर रहे हो, अपने परिवार का भी टेक केयर कर रहे हो। हेल्थ रिगार्डिंग जो है ना पेंटिकल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना ऑर्गेनिक चीज़ खाना, या बाहर का ज़्यादा ना खाना, अपने और अपने परिवार की पूरी पूरी जिम्मेदारी उठाना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ में भी कहीं ना कहीं जो है ना सिक्योर फील करना, ऐसी एनर्जी है। गाइडेंस है कि जो पुराना जो हो गया है ना, जो लॉसेस हो गए, जो कहीं आपके अंदर कुछ वूंड्स बैठे हुए हैं, उन्हें ना आप खत्म करो, उनको निकालो अपने अंदर से, बाहर निकालो उनको, क्योंकि वही चीज़ आपको बार 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 बार, जितने आप जितना भी पास्ट याद करोगे ना, उतना ही पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप ये फ्लावर्स क्यों नहीं देख रहे हो, आप ये सारा ब्लैक एंड व्हाइट क्यों देख रहे हो, यार ये क्या हुआ है, वो क्यों नहीं देख रहे हो जो छोटी छोटी चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं लाइफ में, है ना। उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, बस जितना हो सके मेंटल हीलिंग पर ध्यान दो, अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।